अपनी फैमिली में जब तुम एब्जॉर्व करोगे तो तुम देखोगे कि वहां पर भी बेईमान बैठे हो, तुम्हारे पेरेंट्स बेईमान हैं। उनका इंटेंशन ये नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो तो गरीबों का फ्री में इलाज करो, कि वो चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बन के ज्यादा पैसे कमाओ। दादा नाना पापा सब तुम्हें बोलते होंगे कि ये कर लो तो ऐसा कर देंगे, ये एक रिश्वत है। और जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं अवध ओझा की बात कर रहा हूं। केजरीवाल को लगता होगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं तो अवध ओझा भी इसको कच्चा चबा जाएगा इस फील्ड में। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आया है इंडिया के बारे में। उस रिपोर्ट में है कि इंडिया में हर 2 में से 1 इंसान बेईमान है। यकीन मानते हो? और तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं कहता हूं कि तुम आसपास जब देखोगे, अपनी फैमिली में जब तुम एब्जॉर्व करोगे तो तुम देखोगे कि वहां पर भी बेईमान बैठे हो, तुम्हारे पेरेंट्स बेईमान हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो, तुम स्टूडेंट हो यहाँ पर, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। उनको गौर से स्टडी करना। उनका इंटेंशन ये नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो तो गरीबों का फ्री में इलाज करो, तुम आईएएस बनो तो तुम कानून की रक्षा करो, तुम आईपीएस बनो तो तुम कानून की रक्षा करो, तुम इंजीनियर बनो तो तुम ईमानदारी से कोई पुल या कोई कंपनी बनाओ। ये उनका इरादा नहीं है। और तुमने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल गौर से देखना और उनके मानसिकता को स्टडी करोगे तो तुम यही पाओगे कि वो चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बन के ज़्यादा पैसे कमाओ, तुम आईएएस बन के समाज में तुम्हारा ओहदा बढ़ जाए, उनकी ओहदा बढ़ जाए। वो तुम्हें आईएएस इसलिए नहीं बनाना चाहते कि वो तुम कानून की पालन करवाओ सबसे या कानून की रक्षा करवाओ। वो तुम्हें आईएएस इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी, तुम्हारी और आने वाले जनरेशन की ओहदा बढ़ाना चाहते हैं। तो तुम देखोगे कि बेईमानी हमारे घर से शुरू हो जाता है, रिश्वत हमारे घर से शुरू हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि ये रिश्वत है। जैसे कई बार तुम्हारे पेरेंट्स ने ही कहा होगा कि तुम 95% ले आओ, मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। अभी देखते हो, अर्नब कई बार बोल चुका है कि मैं पास हो जाऊंगा तो मेरे पापा मैं बुलेट दिला देंगे। दादा नाना पापा सब तुम्हें बोलते होंगे कि ये कर लो तो ऐसा कर देंगे, ये एक रिश्वत है। ये एक रिश्वत है, इनडायरेक्ट। और ये कब ये रिश्वत हमारे डीएनए में घुस जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो चलो बात करते हैं कि पेरेंट्स का तो ये चरित्र है, मानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हर जगह एजुकेटेड नहीं होते और उनको पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना। वो अपना खुशी चाहते हैं, उनको समाज से लेना देना नहीं। लेकिन एक शिक्षक, एक टीचर, और खासकर आईएएस लेवल की जो तैयारी करता है, यूपीएससी लेवल की जो तैयारी करवाता है, जब वो बच्चों को लालच दिखाता है कि आईएएस बनने से क्या क्या मिलता है तुम्हें, वो ये नहीं चाहता, वो ये नहीं कहता टीचरों से, स्टूडेंट से, कि तुम आईएएस बन के देश की प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करना, तुम समाज में गरीब तबके के लोगों को, बेसहारा को सहारा देना। वो नहीं ये सिखाता। वो सिखाता है कि आईएएस का जो लाइफ है वो राजा की तरह है। और जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं अवध ओझा की बात कर रहा हूं। मैंने ज्यादा उसका वीडियो नहीं देखा है, मैंने 1-2 वीडियो देखा है, वो रील देखा है उनका। वो हर स्टूडेंट को यही बताता रहता है कि अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे बाप के पास करोड़ रुपया नहीं है तो तुम आईएएस बन जाओ, राजा का लाइफ है। सच्चाई ये है कि कोई आईएएस अगर ईमानदारी से काम करे, रिश्वत ना ले, तो ठीक है, गवर्नमेंट की जो कुछ प्राइमरी फैसिलिटी है वो उसको मिलता है, जो पोजीशन है वो मिलता है, लेकिन सैलरी इतनी नहीं होती कि वो राजा की तरह जिंदगी जिए। राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए उसको करप्ट बनना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि वो नौकरशाह, नाम ही उसको कहा गया है नौकरशाह, मतलब वो नौकर है, पब्लिक का नौकर है, वो राजा नहीं। लेकिन अवध ओझा जब टीचर थे तो यही बताते थे लोग बच्चों को कि आईएएस बन के करप्ट बनना, क्योंकि ये बंदा खुद भी कोई करप्शन नहीं किया होगा, लेकिन करप्ट ब्रेन का है। अवध ओझा करप्ट ब्रेन का है। 2-2, 2.5 लाख उसकी फीस है और इतना पैसा कमाने के बावजूद भी जो अपने माँ बाप का देखभाल ना कर पाए, अपने कुटुंब को हेल्प ना कर पाए,
तो किस बात के ऐसे पैसे? देखो, शिक्षा और ज्ञान एक अलग बात है, दोनों अलग अलग चीज है। अब तुम लोग कहोगे शिक्षा और ज्ञान क्या होता है, अलग अलग कैसे हो गया? तो टीचर को सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, टीचर को शिक्षा भी देना चाहिए। अब ज्ञान और शिक्षा में क्या फर्क होता है? तुमने हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें पढ़ ली, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान है, लेकिन शिक्षा क्या है कि जब तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे टीचर ये बताते हैं कि किसी गरीब को मत सताना, कभी कानून का उल्लंघन नहीं करना, किसी का शोषण नहीं करना, इस ज्ञान का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, ये शिक्षा है। तो अवध ओझा बहुत अच्छे टीचर थे, वो ज्ञानी भी थे, वो ज्ञान भी देते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो शिक्षित होते तो कम से कम ज्ञान देने के साथ साथ अपने स्टूडेंट को ये बताते कि आईएएस बन जाना, यूपीएससी क्रैक कर जाना, तो कुछ ऐसा करना कि मैं तुम पे प्राउड हो सकूं, घमंड कर सकूं कि ये मेरा स्टूडेंट है, उस कानून का ऐसे पालन करवाना। जब कोठी वाले के सामने में कोई झुग्गी वाला हो ना, और झुग्गी वाला कोठी वाले पे केस करे और लीगल केस करे, तो झुग्गी वाला जिस दिन जीत जाएगा तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं प्राउड होऊंगा तुम पे यूपीएससी। इसने बताया अरे आईएएस बन जाओ, राजा की तरह जिंदगी जियोगे। अवध ओझा एक बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छे टीचर हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि ज्ञानी होना, शिक्षित होना ये अलग बात है। उनमें इतनी भी शिक्षा नहीं है कि वो अपने माँ बाप का भरण पोषण कर पाए। मुझे तो पता चला है कि वो अपने माँ बाप का फोन भी नहीं उठाते, बहुत ही मर्सी लाइफ जी रहे हैं उनके पेरेंट्स और उनके कुटुंब लोग। लेकिन अवध ओझा में एक चीज थी, शिक्षा में एक चीज होता है और ये ज्ञान में एक चीज होता है कि वो सीना ठोक के सच बोलता था। अवध ओझा सीना ठोक के सच बोलता था, जितना सच समाज में बोला जा सकता है वो मैक्सिमम सच बोलता था। और इसलिए मैं कभी कभी उनका रील देख लेता था तो बड़ा प्राउड होता था कि ये बंदा सच बोलता है, बहुत सारे सच बोलता था। उसको किसी का डर नहीं था, निडर था, लेकिन लालची हैं वो, एम्बिशियस लालची हैं वो। क्योंकि पहले उन्होंने बीजेपी की तारीफ की, मोदी जी की तारीफ कर, मोदी जी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। फिर राहुल की भी उन्होंने तारीफ की, कोई टिकट दे दे, टिकट मांगने की कोशिश की उन्होंने, किसी ने टिकट नहीं दिया। अब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है। कल मैंने बीबीसी पर उनका इंटरव्यू देखा, मुझे रोना आ गया अवध ओझा का इंटरव्यू देख के, कि जिस अवध ओझा के सामने बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते थे, उस ज्ञानी के सामने बड़े बड़े लोग की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। सच कहो तो उसका पेंट गीला हो गया था बीबीसी के एंकर के सामने, पसीने आ गए थे और ऐसा लग रहा था एक झूठा इंसान बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि अब वो सच नहीं बोल पाएगा, अब वो झूठ बोलना सीख गया है और उसको झूठ बोलना पड़ेगा। इस बात का मुझे तकलीफ हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ कि एक इतना शानदार टीचर, एक शानदार ज्ञानी, पॉलिटिक्स में आके वो झूठा हो जाएगा, झूठा कहलाएगा, झूठ बोलेगा। और झूठ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। केजरीवाल के गाइडलाइन पे उसको चलना पड़ेगा, जो कि बादशाह हुआ करता था कल तक, जो सीना ठोक के मुसलमान के बारे में बोलता था, जो सीना ठोक के हिंदू के बारे में बोलता था, जो सीना ठोक के हमारे सिविलाइजेशन के बारे में बोलता था, जो सीना ठोक के हिंदुत्व में कोई गलती थी तो उसके बारे में बोलता था, जो सीना ठोक के मुसलमानों में गलती थी तो उसके बारे में बोलता था, आज वो मक्कारी सीख गया। सिर्फ 2 दिन में मक्कारी सीख गया। एक टीचर मर गया, एक ज्ञानी मर गया हमारे देश में। और ये ज्ञानी इतना एम्बिशियस है कि आम आदमी पार्टी की 2 ही बातें होगी। क्या बातें होगी? या तो इसका हाल आशुतोष की तरह हो जाएगा, जो इसका नेता था आम आदमी पार्टी का, वो ईमानदार था, लात मार के निकाल दिया जाएगा। या नहीं तो केजरीवाल तो हम गए हो भाई साहब,
क्योंकि अवध, केजरीवाल को लगता होगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो अवध ओझा भी इसको कच्चा चबा जाएगा इस फील्ड में, इसमें कोई शक नहीं। और अवध ओझा से आजकल अगर कोई पूछता है कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया, तो कहता है कि एजुकेशन को सुधारने के लिए। सच्चाई यह है कि कोई भी गवर्नमेंट में आके एजुकेशन को नहीं सुधार सकता, और किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बिना इलेक्शन लड़वाए, बिना पॉलिटिक्स में लाए, और किसी शिक्षाविद को लाइक कुमार विश्वास जी को जिस दिन एजुकेशन मिनिस्टर बना देगा, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, मोदी जी क्यों ना हो, जिस दिन कुमार विश्वास जैसे को बिना इलेक्शन लड़वाए एजुकेशन मिनिस्टर बना देगा, उस दिन समझूंगा कि ये पार्टी ऑनेस्ट है। अवध ओझा साहब तक अगर मेरा मैसेज जाए तो एज सुन एज क्विट योर पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। मैं जानता हूं अवध ओझा जी कि आप बहुत बड़े एम्बिशियस और बहुत बड़े लालची इंसान हैं। आप एम्बिशन आपका क्या है ये पता है, लेकिन आप बहुत अच्छे शिक्षक थे, बहुत अच्छे टीचर थे। इस देश को आपकी बहुत जरूरत थी, और जहां आप गए हैं वहां आप झूठे बन जाएंगे, आप घटिया बन जाएंगे। वैसे थोड़े बहुत घटिया तो आप ऑलरेडी थे, लेकिन आपसे एक बात से बड़ी खुशी होती थी मुझे कि आप बोल्ड होकर सच बोलते थे। जितना सच बोला जा सकता है इस समाज में, वो 99% तक आप सच बोलते थे। क्योंकि हमारे सनातन में एक श्लोक है कि सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो आप ऐसा करते थे कि सत्य बोलते थे, प्रिय बोलते थे, उसमें बहुत सारे लोगों को अप्रिय लग जाता था। शायद आपने अच्छा नहीं किया ये करके। आप आम आदमी पार्टी का, आपको किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। आपको इतना हाइट बनाना चाहिए था सर कि हमारे जैसे लोग आपके पीछे लग जाते, गवर्नमेंट के पीछे लग जाते कि अवध ओझा को एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ। वैसे आप एजुकेशन मिनिस्टर अच्छे नहीं होंगे या जैसे भी होंगे, अगर किसी पार्टी के नेता को मां ने दूध पिला रखा हो, मोदी जी आपको भी कह रहा हूं, तो बिना इलेक्शन लड़वाए ऐसे ऐसे शिक्षाविद को, कुमार विश्वास जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना के दिखाओ। मैं समझूंगा कि तुम ईमानदार पार्टी हो। जय हिंद, जय भारत।